होती है। सर थैंक यू सो मच, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। तो मैं थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ, फिर बाद में अलाउ करेंगे किसी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए। तो मेरी जो शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग में वो 99 में हुई थी। मैं काफ़ी अर्ली एज में इस इंडस्ट्री में आ गया था। मैं कुछ दिन मैं जॉब में था, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि जॉब वॉब जो है ना ये उस लायक है नहीं, जहाँ मतलब एक है ना उड़ते पंछी के पर कतर दिए जाते हैं। तो वो वाली फीलिंग थी। 99 में मुझे किसी ने बताया था कि यार एक इस तरह का एक बिजनेस है। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब बहुत सारे लोग बहुत छोटे रहे होंगे। 99 है ना, ये तकरीबन 21 साल पुरानी बात है। तो मुझे किसी ने कहा कि यार इस तरह का एक बिजनेस है जहां आप अपनी मर्जी के लोगों के साथ काम कर सकते हो। देखो ये बात बड़ी ध्यान से सुनना, सुनने में बहुत छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ी चीज है कि आप अपनी मर्जी के लोगों को, अपने चुनिंदा लोगों के साथ आप काम कर सकते हो। मुझे एक चीज पता थी कि जॉब में ये संभव नहीं है कि आप ये चूज करो कि आपका कुलीग कौन होगा, आपका बॉस कौन होगा, ये आप चूज नहीं कर सकते। तो ये चीज ने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया, और आप अपनी मर्जी के दिनों में काम कर सकते हो, यानी संडे को काम करना, वो सारी चीजें जो आज आप बताते हो। 99 में भी यही इसी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग होती थी, आज भी इसी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग होती है, और 20 साल बाद भी प्रोस्पेक्टिंग का तरीका यही होगा। तीन चीजों पे हमेशा बात होती है, टाइम, मनी और सिक्योरिटी। तीन चीजों पे ही 20 साल पहले बात होती थी, तीन चीजों पे आज आप बात करके प्रोस्पेक्टिंग करते हो या बाद का फॉलो अप का सेशन करते हो कि आपके पास समय कितना है, पैसा कितना है, सुरक्षा कितना है। ये तीन ही चीज में निकल करके आती है, और आज से 20 साल के बाद भी यही चीजें निकल करके सामने आएंगी। 20 साल पहले की अगर मैं ये घटना बताऊं, साथ में एक चीज जोड़ना चाहूंगा, लोगों को आज भरोसा नहीं होता। आज भी मुझे 20 साल पहले हुआ था, यही रीजन रहा कि मैं उसी टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आ गया था। और 12 साल मैंने किसी कंपनी को बड़ी शिद्दत के साथ किया। मैं राजस्थान की एक बड़ी कंपनी में, जो हिंदुस्तान की भी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें मैं रहा, और मैंने अच्छी ग्रोथ भी की, लाखों लोगों की मेरी टीम भी थी। और 2006 में भी तालकोटरा जैसे स्टेडियम से मैंने बहुत बार लोगों को एड्रेस किया है। यानी अगर ये कहा जाए कि ग्लैमर की लाइफ जो डायरेक्ट सेलिंग में ग्लैमर होता है, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, है ना। मान सम्मान, फूल माला, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, ये सब बहुत पुरानी चीजें होगी। 2006 2005 से मैं सब चीजें देख रहा हूँ। और इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे समय में जब आपकी फैमिली के लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, ऐसे टाइम में ऐसे लोग जो आपको शायद नहीं जानते थे, वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत होती है। 2011 नवंबर में एक चैलेंज हमारे सामने आया कि वो जो मेरी पुरानी कंपनी थी, उसके उसमें मैं तो ग्रोथ कर रहा था। कल आपने रिजवान जी को सुना होगा, राजकुमार गिरी जी को भी सुना होगा या सुनने वाले होंगे। हम सब लोग उसी पुरानी कंपनी से हैं, है ना। तो हम लोग तो ग्रो कर रहे थे, लेकिन जो साथ के लोग थे वो ग्रो नहीं कर रहे थे। ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि जो साथ के लोग थे, जिनको सपने दिखा करके हम लोग इस इंडस्ट्री में लाए थे, हमने उनको ये बताया था कि किस तरीके से उनके सपनों को हम पूरा कराएंगे, वो लोग ग्रोथ नहीं कर रहे थे। और दोस्त, इस बिजनेस में ध्यान रखना, आपकी दो फैमिली होती है। एक फैमिली वो जो आपके घर में होती है, और एक फैमिली वो जो आप नेटवर्क में बनाते हो, बाहर बनाते हो, फील्ड में बनाते हो। वो लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं दिल में दुख था, और हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे थे, कुछ सोच ही रहे थे कि यार कुछ ऐसा हो। लेकिन जब आपके पास एक बहुत बड़ी टीम होती है ना, तो आप डिसीजन ले नहीं पाते हो। बहुत बड़ी टीम के साथ डिसीजन लेना संभव नहीं होता। लेकिन कुदरत है ना ऊपर, जहां चाहा है वहां रहा है ना। सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया, और यूनिवर्स में वो चीजें गई, और वहां से वो सारी चीजें आई, और वो कंपनी 2011 में कुछ दिन के लिए बंद हो गई। 2011 में बंद हुई, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि चैलेंज में भी कैसे एक अवसर छिपा होता है। कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में आता है ना, तो वो हमेशा एक अवसर लेकर के आता है, बस हमें पहचान उसकी होनी चाहिए। तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन डायरेक्ट सेलिंग को दिया था। वो समय जब एक काम सीखने का समय होता है किसी के भी लिए, उस समय मैं डायरेक्ट सेलिंग ही कर रहा था। तो बहुत बड़ा चैलेंज ये रहा कि 2099 में मैं जहां था, 2011 में भी मैं वही खड़ा था। 99 में मैं बेरोजगार था, 2011 में भी मैं बेरोजगार था। हाँ, एक फर्क आया था, मेरी एज 12 साल बढ़ चुकी थी, मेरी शादी हो गई थी, मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, उनका स्कूल की फीस बढ़ गई थी, बहुत सारे खर्चे घर के बढ़ गए थे। अब लेकिन एक चीज यहाँ अच्छी भी हुई। 2011 आते आते मैं डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी किताबें मैं पढ़ चुका था, बहुत सारे लीडर्स को मैंने सुना था, मैं बहुत सारे विदेशी जो ऑथर है उनकी बुक्स मैंने पढ़ी थी, जो बाहर की कंपनी में बहुत कुछ, मैं इस बिजनेस के बारे में मुझे अंदाजा हो गया था। और मुझे ये पता था कि बिजनेस बहुत शानदार है, हिंदुस्तान में नया है। ये बिजनेस हिंदुस्तान में नया है, और यहाँ के लोगों को आदत है बाद में लोगों को फॉलो करने की। तो मुझे ये समझ आ गया था कि हिंदुस्तान के बाहर जो लोग इसे बहुत पहले से कर रहे हैं, वो ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर अपने चॉपर तक खरीद चुके हैं, अपने पर्सनल आइलैंड तक लोगों के पास है। ये मुझे पता था। मुझे एक चीज समझ आ गई थी, ये खेल बहुत अच्छा है, बहुत शानदार खेल है, मुझे खिलाड़ी गलत मिल गया। और अगर मैं कोई अच्छा खिलाड़ी यानी अच्छी कंपनी ढूंढ लूं,
तो वो मुझे फाइनेंशियली फ्री कर देगी, मेरे लोगों को फ्री कर देगी, मेरे लोगों को सारी चीजें मिल पाएंगी जो सपने लेकर के हम उनको इस इंडस्ट्री में लेकर के आए थे। और अच्छी कंपनी चूज करने में 4 महीने लगे दोस्त। नवंबर में हम लोग उस कंपनी से रुखसत हुए थे और मार्च 2012 में वेस्टीज को शुरू किया। एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हमें मिले जिनका नाम है गौतम बाली साहब। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हम लोग बाली सर के लिए यहीं बैठे बैठे हम लोग उनको सम्मान दें। 5 मार्च का दिन था वो, जब बाली साहब से पहली बार मुलाकात हुई थी, बर्थडे था सर का। तो 5 अप्रैल को हम बाली सर से मिलने गए। मैं और मेरे 4 साथी और हैं। हम लोगों ने ग्रो रिच एसोसिएट के नाम से शुरुआत की। रिजवान जी से आप लोग, मेहता साहब तो सभी को जानते हैं, हमारे पुराने साथियों में से हैं। रिजवान खान जी हैं, रेहान खान जी हैं उनके बड़े भाई, और राजकुमार गिरी जी, राजीव शर्मा जी और धर्मेंद्र मान। हम 5 लोगों ने वेस्टीज को शुरू किया और एक 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 ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ग्रो रिच एसोसिएट, और उसके नीचे 5 ने अपनी इंडिविजुअल आईडीज भी ले ली। ये आज आज मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज कर रहा हूं। तो जो ऊपर वाली ऑर्गेनाइजेशन थी ग्रो रिच एसोसिएट, उसको लेकर के हम लोगों ने सबसे पहले काम करना शुरू किया। इंडिविजुअली काम तब तक नहीं शुरू किया था। देखिए, चैलेंज आपको कदम कदम पे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे जी। हम लोगों को बोलना बहुत अच्छे से आता था, लोगों को एड्रेस करना आता था, मीटिंग करनी आती थी, सेमिनार करने आते थे। ये प्रोडक्ट हमारे लिए नए थे। और एक चैलेंज और भी था। वेस्टीज में 2012 में भी तकरीबन 15-20 मर्सिडीज थी जिनको देख करके हम भी आए थे। सिद्धार्थ सर का चेक उस टाइम भी 20,74,000 रुपए का था। लेकिन दिल्ली में बिजनेस नहीं था। दिल्ली में बिजनेस नाम के बराबर था। और जो पिकअप सेंटर था वो हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर था। मैं इस बिजनेस में 1 लाख रुपए का सपना लेकर के आया था। हम लोग वाई पे बात करेंगे आज कि वाई कितना इंपॉर्टेंट है। वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। कैसे होगा से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्यों करना है, क्यों चाहिए, क्यों। तो लाख रुपए का ड्रीम मेरा इस बिजनेस में था कि भाई वेस्टिज से लाख रुपए कमाने हैं। अब साहब, पिकअप सेंटर 30 किलोमीटर दूर, पैसे हैं नहीं, क्योंकि जब आपकी कंपनी बंद हो जाती है तो क्राइसिस तो कहीं ना कहीं। अच्छा, पुरानी कंपनी में एक और प्रॉब्लम थी। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, वो वहां का एक कल्चर था कि आपको अगर ट्रेवलिंग करनी है तो वो पैसा आपकी जेब से ही खर्च होता था। यहाँ तो फिर भी हमें जो स्टार एंड अबव सीएनटी के लिए मिल जाते हैं वो आप सब जानते हैं, ये बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। शुरू के जो लीडरशिप है उनके लिए सपोर्ट ये बहुत बड़ी होती है। तो हम लोगों ने दिल्ली में सीएनटी करनी शुरू की और सीएनटी में अपना स्ट्रेंथ बढ़ानी शुरू कर दी, क्राउड बढ़ाया। बहुत सारे लोगों को ये जानना होता है कि दिल्ली का बिजनेस इतना बूम पे क्यों है। तो दिल्ली के बिजनेस के पीछे जो रीजन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई इवेंट्स में, पूरी ताकत लगाई सीएनटी में, और धीरे धीरे करके सीएनटी में लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हुई। जब किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्राउड बढ़ता है तो वहां सेंटर भी ओपन होने लगते हैं। और यही कारण रहा कि आज दिल्ली में तकरीबन 38 से 40, नॉट वेरी श्योर, 40 से ज्यादा सेंटर हैं। आज किसी के लिए कोई चैलेंज नहीं है, सबको घर के बाहर, फिर होम डिलीवरी शुरू हो गई। तो ये चैलेंजेस रहे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद जो मेरा पहला चेक वेस्टिज से आया था मात्र 282 रुपए का था, फुल 282, पूरे महीने मेहनत करने के बाद 282 रुपए का। और उसके बाद आपको पता ही है कि कितना सम्मानित घर पे किया जाता है। जब आपको 10-12 साल का तजुर्बा हो, जब आपके बच्चे बड़े हो चुके हो, जब आपके घर का खर्चा मतलब इसी पे चलता हो, और 282 रुपए तब आए, तो बहुत, अब क्या बोलिए, प्रताड़ित फैमिली से ज्यादा हुआ था। बाहर से भी चैलेंजेस आए थे, लेकिन मुझे एक चीज पता थी, ये बिजनेस, ये शुरू में आपका इम्तिहान लेगा, ये लेते लेता इम्तिहान आपका। तो उसको समझ करके शुरू किया। अच्छा, प्रोडक्ट भी नए थे हमारे लिए। हमने साहब दूसरे प्रोडक्टों में काम किया था, हम कपड़ा बेचते थे, और ये थे शीशियां। अब शीशी खोलो तो गोलियां, और गोली माने दवाई, और दवाई माने तो ढूंढो मरीज। तो शुरू शुरू में 1 महीना मरीज मरीज भी खेला। आप में से भी बहुत सारे लोग ये गलती करते होंगे, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी, किसी भी हालत में नहीं करनी। हमें नहीं पता था स्पारूना क्या काम करती है। भाई, मेरी तो कॉमर्स बैकग्राउंड है, मैं तो कॉमर्स से हूँ। अब यहाँ कुछ कुछ जो था वो हेल्थ का फील्ड था। अब नोनी क्या करती है, स्पारूना क्या करती है, गैनोड्रामा क्या करता है, कुछ नहीं पता। एक चीज पता थी कि अगर 1 लाख रुपए महीना कमाने हैं तो इनके बारे में सीखना पड़ेगा। मेरा कारण बड़ा था लाख रुपए, क्योंकि मुझे पता था अगर लाख रुपए मेरे घर में गए तो मैं अपने बच्चों को वहां पढ़ा पाऊंगा जहां मैं उन्हें पढ़ाना चाहता हूं। तो मेरा वाई जो था वो बहुत स्ट्रांग था। अब सीखे कैसे? मेरे 2 अपलाइन है इस बिजनेस में। पहले अपलाइन मेरे बरेली रहते हैं विवेक सक्सेना जी, वो मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर है, वो मेरे लिए प्लान दिखा नहीं पाएंगे। दूसरे मेरे अपलाइन है सिद्धार्थ जी, उनका चेक था 20 लाख रुपए का। तो भाई साहब, अपनी हिम्मत तो थी नहीं 20 लाख रुपए वाले आदमी से ये कह दें कि सर जी हमारे लिए एक प्लान कर दो, अपनी हिम्मत नहीं है। तो हमने खुद ही सीखा। जो भी, अच्छा, वेरी थैंकफुल टू सिद्धार्थ सर कि उन्होंने हमारे लिए सीएनटी अरेंज कराई। जब भी हम लोग सीएनटी में जाते थे ना, तो आज तो पता नहीं क्या बच्चे हाथ हिलाते हुए आ जाते हैं सीएनटी में चौधरी बन के।
हम लोग नोटबुक लेकर के जाते थे और क्या बताया गया उसको नोट डाउन करते थे, एक एक चीज को बारीकी से, क्योंकि पता था यही वो रास्ता है एजुकेशन नॉलेज जो आपको लाख रुपए तक पहुंचा देगा। और यूट्यूब पर डाल करके स्पाइरुलिना उसके बेनिफिट्स लिखते थे और इस तरीके से सीएनटी हम लोगों ने पर्सनल करना शुरू किया। अच्छा, शुरू में हमसे गलतियां भी हुई, सीएनटी उतना अच्छा नहीं कर पाते थे, स्पर्न के बेनिफिट्स उतने नहीं बता पाते थे, लेकिन एक चीज पता थी, कॉन्फिडेंस था। सामने वाले को तो उतने भी नहीं पता जितने हम उसे बता रहे हैं, तो जितने बता दिए उसके लिए तो बेस्ट है। और यही फॉर्मूला आपको भी अप्लाई करना है कि सीएनटी जितनी जल्दी आप सेल्फ सेल्फ मेड हो जाओगे ना कि खुद पे कॉन्फिडेंस करके अपलाइन का भरोसा, बैसाखी के सहारे, यानी यहां मैं अपलाइन की बात कर रहा हूं, बैसाखी के सहारे कभी भी आप बहुत लंबी दौड़ नहीं चल पाओगे। हमेशा इनिशिएटिव लो और खुद स्टार्ट कर दो। मुझे अगले महीने सिल्वर हो गया था, मेरा चेक 27,000 रुपए का था, 7 महीने लगे थे 1,20,000 का चेक पहुंचने में। 7 महीने के बाद चेक 1,20,000 हो गया था, सारी चीजें अगेन अच्छी अच्छी होनी शुरू हो गई थी। और 2014 में मैंने अपनी पहली कार खरीदी थी यहाँ से, जो शेवरलेट की बीट थी, 5.5 लाख रुपए की आई थी। तब मुझे ड्रीम कार नहीं चाहिए थी, मुझे एक भागने वाली कार चाहिए थी, मेरे सपने की कार वो नहीं थी, बस मुझे चलने के लिए चाहिए थी। मैंने बीट खरीदी। 2017 में मैंने यहाँ से खरीदी थी फॉक्सवैगन की एमियो, और अभी पिछले साल मैंने यहाँ से खरीदी है 47 लाख रुपए की ऑडी Q3। अब आई है ड्रीम कार। तो ड्रीम कार से पहले नीड कार आती है, पहली कार कभी भी आपकी ड्रीम कार नहीं होती, वो आपकी नीड कार है। इंडस्ट्री में दो सपने होते हैं जो जो नेटवर्कर मोस्टली लेकर के आता है। पहला सपना होता है एक कार, और दूसरा लग्जरी कार नहीं होता शुरू में सपना, पहला सपना होता है कार और दूसरा सपना होता है विदेश यात्रा। मेरी पहली विदेश यात्रा 2016 में हुई थी वेस्टीज से, मैं इंडोनेशिया बाली गया था। उससे पहले मैंने कभी कोई विदेश यात्रा नहीं की थी, इंडस्ट्री में बहुत लंबे टाइम से था लेकिन विदेश यात्रा नहीं कर पाया था। और भाई साहब, जब मैं अब क्या बताऊं, जब फ्लाइट में मैं गया, वो मेरी पहली यात्रा थी इंडोनेशिया बाली की। तो वो किस्सा मैं कई बार अपने सेमिनार में सुनाता हूँ कि विंडो सीट थी मेरे पास, और मैंने जब बाहर झांक के देखा तो बादलों के ऊपर हम लोग उड़ रहे थे। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ना आपकी सीट के पीछे एलसीडी लगी होती है, आप अपनी हाइट भी चेक कर सकते हो, आप कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हो। तो हम लोग 40,000 फीट की ऊंचाई पे थे। और वहां जब मैंने टांग पर टांग रख के दोस्त कॉफी पीना, बस सच बता रहा हूँ, खुद को थपकी दी, शाबाश धर्मेंद्र यार, तू कितना अच्छा आदमी है यार, तूने उन कमीनों के कहने से बिजनेस छोड़ा नहीं जो तेरा छुड़वाना चाहते थे। उस टाइम प्राउड फील हुआ अपने डिसीजन पे। उस टाइम जितने भी लोगों ने ताने दिए थे ना दोस्त, जितने भी लोगों ने मजाक उड़ाया था, खिल्ली उड़ाई थी, सब भूल गया मैं, क्योंकि भाई मैं 40,000 फीट की ऊंचाई पे बैठ के कॉफी पी रहा था और वो कमीने धरती पे बैठ के पी रहे होंगे। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्त। ऑलवेज सेलिब्रेट योर लिटिल विक्ट्री। छोटी छोटी जीत को भी आपको हमेशा सेलिब्रेट करना है। आपने नया फोन भी खरीदा है ना, उसको भी सेलिब्रेट करो, क्योंकि वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपके सपनों की तरफ आपको ले जाने में। फिर धीरे धीरे जो मेरा चेक था वो 2 लाख रुपए हुआ, फिर 3 लाख रुपए हुआ, फिर 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। फिर मेरा एक चेक आया 6,52,000 रुपए का। फिर तब मैंने खरीदी ऑडी। भाई बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, है ना, तेरी आएगी ऑडी, तू लेगा BMW। आपका भी उड़ाते होंगे, उड़ाते हैं ना? अच्छा, जिन जिन का उड़ाते हैं हल्का सा अंगूठा तो दिखा दो यार, है ना। ये हमेशा आप एक चीज का ध्यान रखना, ये जितने भी चैलेंजेस आपको किए जाते हैं ना, यहाँ चुभाओ, यहाँ ये दिल में जाने चाहिए फांस, कि बेटा अब तो करूंगा तेरे लिए, करके तुझे दिखाना है। जिस दिन मैंने ऑडी ली और जब मैं लेकर के अपने घर आया, आप बिलीव नहीं करोगे, आधे मोहल्ले में खाना नहीं बना था। क्यों? लड्डू भिजवाए थे ना मैंने उनके घर। हम तो पॉजिटिव ही सोचे कि भाई हम क्यों बोले कि जलन में नहीं बना, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर धीरे धीरे करके इनकम और बढ़ी। अभी जो करंट इनकम वो 11 लाख रुपए पर मंथ है दोस्तों, और 3 कारें और बहुत सारी विदेश यात्राएं, तकरीबन 12 कंट्रियां मैं यहाँ से घूम चुका हूँ। और रही फ्लाइट की बात, जो लोगों का सपना होता है, आज तो वो मतलब दूसरा घर हो गया हमारा। फ्लाइट आज की डेट में फ्लाइट दूसरा घर है, सेकंड होम है ना। अभी तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग घरों में बैठे हैं, नहीं तो इतनी ट्रेवलिंग बाहर हो जाती है फ्लाइटों में। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि जब 5-7 दिन के टूर के बाद हम घर आते हैं, तो घर वाले बोलते चलो कहीं बाहर खाना खिलाने ले चलो। हम कहते भाई बाहर खा के थक गए, घर का खिला दो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत रिमार्केबल हो जाती हैं। आप अब घर का खाना आपको बहुत बेस्ट लगने लगता है। तो ये सारी चीजें दोस्त मेरी लाइफ में रही। चैलेंजेस नो डाउट बहुत आए, लेकिन आज जो चीजें हैं वो बहुत 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 बड़ी चीजें हो जाती हैं। जब आप स्टेज पे होते हो, लोग फूल मालाओं से आपका स्वागत करते हैं, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप आपसे बड़ी उम्र के लोग, आपसे डबल उम्र के लोग आपके पैरों को हाथ लगा देते हैं। यार ये सोच सकते हो कहीं पैसे से मिलेगा? ये संभव ही नहीं है सर। अलावा उसके एक बहुत बड़ी चीज है,
जो पैसे के भी अलावा इस बिजनेस में मिलती है, वो है किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान का कारण बनते हो आप। मेरे नेटवर्क में यहां मैं अगर ग्रो रिच की बात करूं, ग्रो रिच एसोसिएट की बात करूं कि कितनी बड़ी वो आज कंसर्न है, सर जी अबाउट 500 लोग होंगे, मोर देन 500, जिनकी महीने की आमदनी 1 लाख से लेकर के 16,45,000 रुपए के बीच है। कल रिजवान जी भी ने भी आपको बताया है, लेकिन वो थोड़ी सी उन्होंने संख्या कम बताई, उन्होंने अपनी पर्सनल की बताई, मैं ग्रो रिच की बता रहा हूँ। और तकरीबन 30 लोग ऐसे हैं सर, जब वेस्टीज शुरू किया, एक किस्सा मैं आपसे बताना चाहूंगा। जब वेस्टीज शुरू किया तो बहुत लोगों ने गद्दार बोला, क्योंकि दूसरी कंपनी से आए थे ना, बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला। 40 लोगों ने सर भरोसा किया था उस टाइम, और वो 40 के 40 आज अपनी कारों में घूम रहे हैं, और उसमें से 30 लोग ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और जगुआर में घूम रहे हैं। तो ये वैल्यू होती है सर डिसीजन की, उन लोगों ने टाइम पे डिसीजन लिया। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट कंपनी में हो, सबसे सेफ हैंड्स में आप हो, सबसे विजनरी मैनेजमेंट आपके पास है, सबसे अच्छे प्रोडक्ट आपके पास है, सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है आज की डेट में। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के खुल के खेलो, बहुत शानदार पिच है, मारो दब के छक्के, 1% भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस करना क्या है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी चैलेंजेस आएंगे तो आपको चैलेंजेस के अंदर फ्यूल क्या मिलेगा, मतलब ईंधन क्या है आपका, वाई, क्यों, कि आप जब इस बिजनेस में आए थे, क्यों आए थे। और आज भी अगर आप में से कुछ लोग नए बैठे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो इस बिजनेस में क्यों आए हैं। बहुत सारे लोगों का सपना होगा, बहुत सारे लोगों का एक जवाब होता है। अब क्योंकि हम लोग इस तरह की मीटिंग में बैठे हैं तो एक एक आदमी को हम लोग अनम्यूट नहीं कर सकते, तो लोगों के सवाल भी मैं आपको बताया, तो क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं, जब मैं लोगों से पूछता हूं कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, तो लोग मुझे कहते हैं सर हम पैसे के लिए आए हैं। कितना पैसा? सर बहुत सारा पैसा। सर बहुत सारे की कोई डेफिनेशन नहीं होती। सर हम लोग लाइफ को बड़ा करना, कितना बड़ा करना चाहते हो? लाइफ बड़ी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ का महान होना इंपॉर्टेंट है। लाइफ बेशक छोटी हो, लेकिन उस छोटी लाइफ में भी आपने किया कितना बड़ा काम है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कितनी भी लंबी लाइफ हो जाए, अगर उस लाइफ में आपने किसी की जिंदगी में मतलब एक मुस्कान चेहरे पे नहीं ला पाए, तो सर वो लाइफ झंडू है, फिर कोई फायदा नहीं उस लाइफ का। 2 बार पैदा होता है इंसान, एक बार तो जब दुनिया में आता है, और दूसरी बार तब जब उसको ये पता लग जाता है कि वो दुनिया में आया क्यों था। 99% लोग एक जन्म लेने के बाद मर जाते हैं, उनको ये पता नहीं लगता कि वो दुनिया में वास्तव में आए क्यों थे। 99% लोगों को ये डायरेक्ट सेलिंग है सर, जो आपके अंदर का जामवंत, मतलब एक हनुमान जगा देती है ये डायरेक्ट सेलिंग, और आपका अपलाइन आपके लिए जामवंत का काम करता है। शक्तिशाली तो सभी के सभी बहुत हैं, हनुमान जी भी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन किसी श्राप के कारण अपनी ताकत भूल गए थे। तब जामवंत ने उनको बताया था कि बहुत ताकत है आपके अंदर, आप लंका पार कर जाओगे, ये समुद्र लांग करके लंका चले जाओगे। और वही काम, हर आदमी के अंदर बहुत ताकत है। आपका अपलाइन आपके लिए जामवंत का रोल प्ले करता है, आपको खड़ा करता है, आपको अपने सपनों के लिए प्रेरित करता है, और ये केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है सर जी। तो ये ध्यान रखना है, बहुत से लोगों के चेहरे पर मुस्कान का कारण आपको बनना है। आपको क्या लगता है कि आप केवल पैसा कमा के अपनी फैमिली के लिए करते हो? नहीं सर, हजारों लोगों के चेहरे पे मुस्कान का रीजन बनते हो आप। हजारों चेहरों के अंदर, आंखों में एक भरोसा दिलाते हो कि यार अगर ये कर सकता तो मैं भी कर जाऊंगा। कितने एग्जाम्पल हैं आज की डेट में। मैं यहाँ एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मेरे नेटवर्क में डालचंद राजपूत जी आते हैं, सर अनपढ़ आदमी है, 67 साल की उम्र है, पढ़ना नहीं आता उनको, चेक 5 लाख रुपए महीना है, गाड़ी चलानी नहीं आती उनको, 3 है उनके पास, जिसमें से ऑडी Q3 भी है। कितने एग्जाम्पल आज की डेट में, शिवम गोस्वामी जी को ले लो आप, आज से 5 साल पहले जब वो मुझे मिले थे, 0 रुपए का चेक था उनका। तब वो, क्योंकि इस बिजनेस में नए थे, उनकी काउंसलिंग की, चीजें क्लियर हुई, बिजनेस करना साथ शुरू किया, आज यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया है। एक नेटवर्क में है कुशाल शर्मा जी, छठे महीने का चेक 7.5 लाख रुपए। कितने लोग आज, 11वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 60,000 62,000 रुपए का चेक लेता है। ये इस बिजनेस की ताकत है। जब लोग आपसे कहें कि सर आपके जैसा बनना है, उस टाइम बहुत बहुत प्राइड फील होता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि यार हमने क्या डिसीजन उस टाइम ले लिया था। जो लोग इतना मान सम्मान देते हैं, इतना मान सम्मान आपको अपनी फैमिली से भी नहीं मिलेगा जितना आपको बाहर से मिलता है। आई थिंक आप एग्री होंगे इस चीज के लिए। तो यहां हमें सबसे पहला काम क्या करना है, अपना वाई क्लियर करना है। जब हम लोगों से पूछते हैं क्या चाहिए जी, पैसा चाहिए, कितना चाहिए जी, बहुत सारा चाहिए, कभी नहीं आएगा मेरे भाई, कभी नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि पैसा चाहिए कितना एग्जैक्ट, वो फिगर निकालो। कुछ लोग फिगर निकाल लेते हैं, लाख रुपए चाहिए। क्या करोगे लाख रुपए का? सर जी गाड़ी लूंगा। किस लिए चाहिए गाड़ी? अरे घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। नहीं आएगी वो गाड़ी। प्रॉब्लम यही है
लोग अपने टारगेट बनाते हैं। आज मैं आपके टारगेट को थोड़ा सा चेंज कराने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे इसको। बचपन से हमें एक ट्रेनिंग दी गई है, सैक्रिफाइस करना। क्या? सैक्रिफाइस करना, त्याग करना। बचपन से हम घर के बड़े हैं, हमारे लिए एक कमीज आई, वो छोटे भाई ने मांग ली, हमने उसको दे दी, क्योंकि हमें सैक्रिफाइस के लिए तैयार किया गया है। मेरे पास एक गेंद है, छोटे भाई को पसंद आई, उसको दे दी। गुड्डा है, सिस्टर को पसंद आया, उसको दे दिया, है ना? बचपन से हमारी आदत है। अब हम लोग हो गए बड़े, लेकिन वो आदत नहीं छूटती है अभी भी। हमने अपने लिए कार का टारगेट लिया, 4 लोगों ने मजाक उड़ाया, हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें तो त्याग करने की आदत है। यहां मैं थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करूंगा दोस्त, एक सिचुएशन देता हूं आपको। अपने टारगेट में ऑलवेज अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो। जो भी टारगेट आप बनाओ, चाहे पैसे का बनाओ, घर का बनाओ, कार का बनाओ, विदेश यात्रा का बनाओ, अपनी फैमिली को उसमें शामिल करो। इसकी ताकत कितनी होती है मैं एहसास कराता हूं। आपके पड़ोस में कोई गुंडा है और वो आपके कान पे चाटा मार देता, आपको पता है बहुत हरामी आदमी है ये, तो आदमी सोचता है कि यार चल छोड़ना, किसी ने देखा नहीं है, कोई बात नहीं, पंगा नहीं लेते, गुंडा है। लेकिन अगर वही गुंडा, गली का गुंडा, अगर हमारी सिस्टर को छेड़ देना, भाई साहब, बंदा सेम है, अब हम उसको फाड़ देने की हिम्मत रखते हैं। सही कह रहा हूं? क्योंकि बात फैमिली पे आ गई है। तो जहां फैमिली का जिक्र होगा, हम मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। हम अपने शरीर की आखिरी सांस तक फाइट करते हैं जहां फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। तो जब हम लोग बदला लेने के लिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि वो गुंडा अब हमें गुंडा दिखाई नहीं देता, इसी तरीके से अपने सपनों में अगर आप लोग अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करोगे दोस्त, उसके बाद देखना क्या चीजें हो जाएंगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि यूथ की सबसे बड़ी टीम मेरे पास है इंडिया में, यूथ बहुत है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यूथ आज मेरे पास है। तो बड़ा मुश्किल होता है भाई उन्हें संभालना। ताकत तो बहुत है, लेकिन यूथ की ताकत बिखरी हुई होती है, आपको पता ही है। हमारे आजकल के 18 से 25 साल के बच्चे कहाँ लगे रहते हैं? सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, है ना, रात रात को फोन पे। बाबू, खाना खाया, इन चीजों में लगे रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को एक एक राइट डायरेक्शन देना बड़ा टफ काम था। तो मैंने उनसे यही चीजें की कि फैमिली को इन्वॉल्व करो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक कार आपने ली, आप कार चला रहे हैं, और बगल वाली सीट पे आपकी मदर बैठी और एसी चल रहा है, ब्लोवर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, हल्की हल्की सी मदर के कानों पे से बाल उड़ रहे हैं, और बहुत सुकून महसूस कर रही हैं, आंखें उनकी बंद है, आप धीरे से देख रहे हो, और वो कितना प्राउड उस टाइम फील कर रही होंगी, और वो आपकी तरफ देख के एक बात बोले, बेटा प्राउड ऑफ यू। मैं कह रहा हूं दोस्त, ये जो चीज है ना, ये जो शब्द है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन शब्द शामिल होगा, बहुत बहुत बेहतरीन शब्द ही आपके लिए होगा। लाखों रुपए का चेक भी आपको उतनी खुशी नहीं देगा जितना माँ के मुंह से कहा गया ये शब्द। इसलिए सपनों में अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो। जितने भी मैरिड लोग हैं, मैं सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा, अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखो, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हो, अपनी पत्नी को कहाँ घुमाना चाहते हो, अपनी पत्नी को क्या देना चाहते हो, अपने माँ बाप को क्या देना चाहते हो। क्या आपके माँ बाप आपके अंदर दुनिया का सबसे बेस्ट बेटा ढूंढते हैं, देखते हैं वो सबसे बेस्ट? शायद नहीं। क्या आपकी पत्नी ये मानती है कि दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड उसके पास है? शायद नहीं। बहुत सारी तो ये सोचती होंगी कि वो बरेली वाला रिश्ता आया था वही ठीक था, जिसके पास कार तो थी, बताती बेशक ना हो। दोस्त, आज आपके पास समय है दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड बनने का, दुनिया का सबसे बेस्ट बेटा बनने का टाइम आपके पास है, दुनिया के बेस्ट माँ बाप बनने का टाइम आपके पास है, क्योंकि आज वेस्टीज आपके पास है। जितने भी मैरिड लोग हैं ना, ये बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन दिल से बोल रहा हूँ, एक प्रैक्टिस करना, अपने घर जाके बच्चों से पूछना एक बार, अगर बच्चे छोटे हैं ना, कि बेटा क्या बनना चाहते हो बड़े होके? बेटा कहेगा विराट कोहली बनना चाहता हूँ, या किसी भी सेलिब्रिटी का, जस्टिन बीबर बनना चाहता हूँ। ऐसा वो कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। पता है क्यों? और ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारा बेटा या हमारी बेटी हमारे जैसा बनना नहीं चाहते दोस्त, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि हमारे बच्चे हमें फॉलो करना चाहें। आज मौका है आपके पास। मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मेरा बेटा मेरे जैसा बनना चाहता है। मेरा बेटा, जिसकी एज आज 21 साल है, वो अब बीटेक कर रहा है, इंजीनियर। ऐसा मुझे देख के लगता नहीं होगा, है ना, मैं ही त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। मेरा बेटा है जो बीटेक फाइनल ईयर में है। जस्ट किडिंग भाई, हल्की फुल्की मजाक भी कई बार कर लेनी चाहिए सामने से। तो बेटा
फाइनल ईयर में है सिविल इंजीनियरिंग, और सैटरडे संडे क्योंकि छुट्टी होती है कॉलेज की, तो पार्ट टाइम मेरे साथ वेस्टीज करता है। क्योंकि मुझे एक चीज पता थी, खाली पड़े खेत में या तो तुम फसल उगा दो, नहीं तो खरपतवार अपने आप आ जाती है। या तो बच्चों को सिखा दो सैटरडे संडे क्या करना है, नहीं तो सीटी बजाना वो अपने आप सीख जाते हैं। ये मुझे पता था भाई, मैं भी तो कभी उस एज से निकला हूं ना। तो सैटरडे संडे से अपने साथ लगाया, और आज वो गोल्ड डायरेक्टर है और 53,000 रुपए का उसका चेक भी आता है। 50,000 से ऊपर का एवरेज चेक है। जब वो इंजीनियर बन जाएगा पक्के वाला 1 साल बाद, तो सैलरी मिलेगी 20,000 अगर मिली तो। और वेस्टीज से पार्ट टाइम अभी पढ़ते पढ़ते चेक आता है 50,000 प्लस। और कितने सारे उसके जो साथ के बच्चे थे जो ग्रुप में उसके हैं, 60,000 से कमाने वाले 4 लोग बच्चे, मतलब जिनकी एज 20 साल 21 साल की एज है। कितना प्राउड फील करते हैं यार, कितना अच्छा लगता है जब बेटा कहता है कि पापा मुझे आपके जैसा बनना है। ये बहुत बड़ी चीज मैं आपसे बता रहा हूँ दोस्त। अपनी फैमिली को शामिल करो एक अपने अपने ड्रीम में। एक छोटा सा मैं आपको एक बोले तो एक काम सौंपता हूँ, एक होमवर्क सौंपता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, है ना। अपने पिताजी के लिए एक, मैं आपको मतलब आपके पिताजी के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। अमूमन ना हमारे पेरेंट्स के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, सभी के होते हैं, और हमें पता भी होते हैं। और हमें ये भी पता होता है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पेरेंट्स ने अपने सपनों को खत्म कर दिया। अपने सपने मार करके वो हमें पढ़ाते हैं, अपने सपने मार करके वो हमारे सपने पूरे करते हैं। ये सभी माँ बाप की कहानी है। एक काम करो छोटा सा, मोस्टली सबके पिताजी को ना एक चीज बड़ी पसंद होती है, मोस्टली मतलब बुलेट। एक ऐसी बाइक जो बहुत लोगों का सपना होती है। आप करो वेस्टीज, 1 साल मेहनत करो जम के। आप यहाँ कार भी शामिल कर सकते हो, मैंने एक एग्जांपल दिया क्योंकि बच्चों की फौज ज्यादा मेरे पास है, तो उनके पिताजी को बुलेट ही ज्यादा पसंद होती है। आप अपनी स्वेच्छा अनुसार अपने पिताजी के लिए ट्रैक्टर शामिल कर सकते हो, कार जीप जो मर्जी। तो पिताजी को बुलेट बड़ी पसंद होती है, और हमें यह भी पता है कि वो ले नहीं पाए क्योंकि हमारे लिए स्प्लेंडर लेनी थी, वो ले नहीं पाए क्योंकि हमारे लिए कॉलेज की फीस देनी थी, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, आज जब भी इसकी बुलेट की आवाज उनके कानों में कहीं से सुनती है ना, तो मुड़ के जरूर देखते हैं। आप सपना लो यार, 1 साल जम के मेहनत करेंगे, जितने मर्जी लोग ताने दे लें कोई फर्क नहीं, नहीं रुकेंगे। लाख रुपए महीने का चेक कमाएंगे और एक शानदार सी खरीदेंगे बुलेट, लेके जाएंगे घर। पिताजी के कंधे पर हाथ मारेंगे, जब वो मुड़ के देखेंगे ना कि पापा जरा हाथ देना, हाथ करवाओ, बुलेट की चाबी रख दो, और पूछेंगे आपसे ये क्या है, कि पापा ये बुलेट है। किसके लिए आया? ये आपके लिए है। कौन लाया? मैं लाया हूं। तब वो बोलेंगे शाबाश मेरे खोटे सिक्के, आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं गारंटी देता हूं दोस्त, बदले में ना एक रिटर्न गिफ्ट होता है जो सामने से आपको मिलता है। उनकी आंखों से 2 आंसू निकलेंगे, एक इधर से एक इधर से, और वो आंसू आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी दोस्त, जब आपके पिताजी आपसे बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू। और जिस टाइम बुलेट में किक लग के जब वो चलेगी ना गांव में या कॉलोनी में, और डुग 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 की आवाज, और मूंछों पे जाएगा हाथ, मूंछों पे ताव देंगे, उस दिन दोस्त आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा, कि आप अपनी फैमिली में खुशियों का कारण बन सके। अपना वाई क्लियर करो कि आपको बिजनेस करना क्यों है। अभी तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए, अरे मैं विदेश यात्रा करूंगा, मैं, ये सब छोटी चीजें हैं दोस्त, फैमिली के लिए करो। अगर आप अपने हम लोग धूप में क्यों घूम पाते थे? ताकि फैमिली एसी में सो सके, इसलिए हम लोग धूप में घूम पाते थे। पूछो ना आप मेहता जी से कि कितना स्ट्रगल उन लोगों ने शुरू में किया स्टार्टिंग डेज में, इसलिए आज फैमिली एसी में सो पाती, क्योंकि हम लोग धूप में घूमे। और दोस्त, जब आप अपनी फैमिली के चेहरों पे विजयी मुस्कान देखोगे, तो हमारा तो दुख दर्द तो सब वैसे ही दूर हो जाता है। एक और चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, एक और टॉपिक है मेरे पास, व्हाट शुड वी डू इन लॉकडाउन पीरियड। इस लॉकडाउन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम बताता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया इस लॉकडाउन में, तो उसको सब्सक्राइब करना, ये आपका लॉकडाउन का पहला काम है। एंड उसमें कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं, कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पे मुझे प्रश्न उठाने थे। अच्छा भाई, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन चैनल सच में सब्सक्राइब करना है। धर्मेंद्र मान ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर देना। कुछ मैंने ज्वलंत मुद्दे उठाए उसमें डाले हैं, और एक और डालूंगा अभी आज शाम को या कल, कि लोग जो दूसरी कंपनियां जो कर रहे होते हैं ना, इनके लिए जो बार बार चलते हैं फिर पोस्टे वोस्टे डालते हैं, तो उनके लिए मैं कल एक वीडियो, मेहता साहब को पता है कि मैं कर जाता हूँ ऐसे काम, मैं बोलने से कभी घबराता नहीं हूँ। तो व्हाट शुड वी डू इन लॉकडाउन पीरियड, मेरे चैनल का नाम तो बता दो, धर्मेंद्र मान ऑफिशियल। ओके। इस लॉकडाउन में
से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जब भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्राकृतिक आपदा, ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो साथ में कुछ ना कुछ अवसर लेकर के आती है, हमेशा एक अपॉर्चुनिटी। मैं आपको 2.5-3 साल पहले की घटना याद दिलाऊंगा, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की। नोट बंद हुए थे, ये बहुत बड़ी घटना थी, बहुत लोग बहुत परेशान हुए। 2-2 हजार रुपए के लिए लोग बैंकों में किलोमीटर लंबी लाइन लगाई। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, लोग पेटीएम से पेमेंट करना सीख गए, फोन पे से पेमेंट करना सीख गए, लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना सीख गए, और इस प्रॉब्लम में पेटीएम ने अपना कारोबार बहुत बड़ा कर लिया। यानी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी कुछ लोगों के लिए अवसर होता है कि वो बहुत बड़ा अपना कारोबार कर जाएं। जब भी देश में चूहे बढ़ते हैं, चूहे मारने वाली जो दवाइयां कंपनी बनाती है ना, उनके लिए वो एक अवसर होता है। मच्छर बढ़ते हैं तो मच्छर मारने वाली कंपनियों के लिए एक अवसर आ जाता है। हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, जब भी कोई हर्डल आएगी, तो आपको मजबूत करने के लिए आती है। इस बार का ये लॉकडाउन सेशन क्या करके जाएगा, मैं आपको बता देता हूं पहले ही। ये आपको डिजिटल बना देगा। जूम एप्लीकेशन या इस तरह की जो भी ये एप्लीकेशन थी, ये बहुत पहले से चल रही है, लेकिन जिंदगी में पहली बार मैंने इसको लॉकडाउन में यूज किया है। आप में से कितने लोग हैं जो जूम पहले से यूज करते थे? 99% लोग इसको लॉकडाउन में यूज करना सीखे, और ये बहुत बड़ी घटना है। हम लोग लोगों को पहले से समझाते थे वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, घर से करो, घर से करो। आज मजबूरी में सीख रहे हैं लोग घरों से करना। और जब ये लॉकडाउन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो आप एक नए आप बन करके निकलोगे। और जितना वॉल्यूम फील्ड में घूम के कमाते थे ना, उतना वॉल्यूम तो आप घर बैठ के कमाओगे, और जो फील्ड में जाओगे वो रहेगा एक्स्ट्रा। आपका वॉल्यूम डबल होने का टाइम आ गया है इस लॉकडाउन के बाद। अब क्या करना है घर बैठ के? केवल जूम जूम नहीं खेलना, ध्यान रखो। मैं देख रहा हूं जूम पे बहुत सारी मीटिंग है, बहुत सारी ट्रेनिंग होती हैं। सर ये चल रही है, एग्रीड, लेकिन प्रोडक्टिविटी पे काम करो। आपको जूम मीटिंग करने से पैसा नहीं आएगा, आपको पैसा आएगा वॉल्यूम कितना क्रिएट हुआ। तो आपको एट एनी कॉस्ट एनी हाउ वॉल्यूम पे काम करना चाहिए। तो मैं यहाँ जो मैंने अपने नेटवर्क में भी बोला है, सभी डायरेक्टर एंड अबव, जितने भी डायरेक्टर एंड अबव यहाँ पर हैं, वो अलग से अपनी सीएनटी करना शुरू करें। सीख जाओगे इस टाइम पे, नहीं तो हमेशा अपलाइन का ही खून पियोगे कि हमारी मीटिंग कर दो, हमारी मीटिंग कर दो। और अभी मैंने शुरू में बोला था कि बैसाखी के सारे बहुत लंबी दौड़ होती नहीं है, तो शुरू में। और एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो नए लोग हैं डायरेक्टर अबव, मैं उनको नया ही मानता हूं, वो बहुत बड़ी सीएनटी ना करें। सीएनटी में बहुत ज्यादा 100-50 लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव हो जाता है मामला। मैक्सिमम 10 लोगों को रखो सीएनटी में। लेकिन आप में से अगर, जैसे यहां पर अगर अभी मैं संख्या देखूं लोगों की, पार्टिसिपेंट की संख्या, ये 950 से क्रॉस है, 963 लोग हैं। इसमें से अगर 100 लोग भी डायरेक्टर हैं और वो डेली एक सीएनटी करते हैं, डेली एक, और सीएनटी में ज्यादा नहीं 5 लोग बैठते हैं, तो सर जी 500 लोगों को डेली प्लान दिखाया गया। एक महीने में 15,000 लोगों को प्लान दिखाया गया। 15,000 लोगों को एग्जीक्यूट करो। अगर घर पे बैठ के रिजल्ट उतना नहीं आएगा, मैं मानता हूं जूम से उतना रिजल्ट नहीं आता जितना फेस टू फेस कर लेते हो। 30% भी एग्जीक्यूट हो गया 15,000 में से, तो सर जी तकरीबन तकरीबन 5,000 नई ज्वाइनिंग आ जाएंगी। और अगर मैं 100 पीवी वाली छोड़ो, अगर 60 पीवी से भी कराते हो, तो वॉल्यूम देखो कहां जाकर के बैठेगा, और चेक घर बैठ करके कितने बड़े बन जाएंगे। एक और चीज का ध्यान रखना है, किसी को भी परचेज के लिए बाध्य नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है। ये समय थोड़ा सा अलग है, स्वेच्छा से जितना लेना चाहें। और इसके बाद ना, लॉकडाउन के बाद एक और चीज का ध्यान रखना, जब ये खुल जाएगा, ये रिसेशन बहुत लंबा चलने वाला है, ये मंदी बहुत बहुत दूर तक जाएगी लोग। लेकिन कितनी भी मंदी आ जाए, मैंने 2008 की मंदी भी देखी, उससे पहले की तो पता नहीं, शायद 1930 के आसपास आई होगी। मंदी लंबी चलेगी, लेकिन मंदी में वही धंधे मंदे चलते हैं जो शौक से जुड़े हुए हैं। दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक शौक से जुड़ी हुई और एक जरूरत से जुड़ी हुई। खुशी की बात यह है कि हम जरूरत वाली इंडस्ट्री में आते हैं। कितना भी आदमी परेशान हो, सुबह उठ करके पेस्ट करेगा ही करेगा। अगर नहीं करेगा तो दूसरा बंदा साथ नहीं बिठाएगा, उसे बदबू आती है भाई मुंह से। सुबह उठ करके चाय पिएगा ही पिएगा, नहाएगा ही नहाएगा, शैम्पू करेगा, कपड़े धोएगा। ये सारे प्रोडक्ट वेस्टीज बनाती है एफएमसीजी। ये वो प्रोडक्ट है जिनमें कभी भी रिसेशन नहीं आएगा, जिनमें कभी मंदी नहीं आएगी। ये लोगों को बताओ, 40 करोड़ नौकरियों पे खतरा है इस टाइम इंडिया में। 40 करोड़ नौकरियां। आप लोगों को इस समय समझा सकते हो कि किस तरीके से, अगर वो थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम इसको देखो, हमने हमेशा से एक चीज बोली है
कि डायरेक्ट सेलिंग कभी भी फुल टाइम करने का बिजनेस नहीं है। हमने बोला है इसको अदर इनकम के तरीके से आपको यूज करना चाहिए, लेकिन जो करना चाहें फुल टाइम उनका मोस्ट वेलकम है। तो लोगों को आप ये समझा सकते हो आज की डेट में कि भैया अगर 3 साल वो दुकान चेंज करके कुछ लोगों की दुकान चेंज करा दें तो 3 साल के बाद वो पैसिव इनकम पे आ जाएंगे। आज के समय पे जिस समय लोगों की सैलरियां रुक गई, ऐसे में मेहता साहब ने अपना चेक डाला था, मैंने देखा था चेक, लोगों ने लिखा कि ये थोड़ा कम हो सकता है। अरे सर जी जितना ये है ना, किसी कंपनी के सीईओ की सैलरी नहीं होती, जिसके पास इतनी सारी डिग्रियां होती हैं उनकी सैलरियां नहीं होती हैं। ऐसी सिचुएशन में भी, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी हमारी ग्रोरिच का चेक 18 लाख रुपए का बना है। इस लॉकडाउन में 18 लाख रुपए का चेक बना सर। तो आप अपने चेक उनको भेज सकते हो ऐसी सिचुएशन में। ओके, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। और पैसिव इनकम की बात करो, उस टाइम को पैसिव इनकम समझ आएगी। प्लान वगैरह ज्यादा समझाने की नीड नहीं है, प्लान वगैरह ज्यादा समझ नहीं आता, कैलकुलेशन कैसे 8% होता है, ये सब नहीं आएगा इसमें आएंगे स्टोरीज समझ, सच्ची कहानियां। और हम लोग स्टोरी टेलिंग के बिजनेस में ही हैं। लोगों को इस टाइम पे कहानियां सुनाओ सच्ची, कि किस तरीके से लॉकडाउन के पीरियड में भी लोग पैसा कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस ऑटो पायलट मोड में है। ये समझाने की जरूरत है। घरों से निकलना नहीं है, लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन करना है। और साथ में एक चीज और बोलूंगा मैं, कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई जरूरतमंद है, किसी आदमी को जरूरत है, चाहे वो अन्न की हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे किसी भी तरह की हो, जो भी आप उसमें मदद कर सके वो प्लीज प्लीज उसकी मदद करो। इस समय ये मानवता दिखाने का समय है। और ये तो हमारी वेस्टीज भी कर रही है। और देखो, बिजनेस से अलग की बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा जनरस इस टाइम होना चाहिए। आप जितने जरूरतमंदों की मदद कर सके वो करें, और प्लीज उसके वीडियोज ना बनाएं। ये सब हमें उसकी जरूरत नहीं है, वीडियोस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है ना। ये सब करना है। तो मैं मेहता साहब को बोलूंगा कि सर कुछ पूछना चाहें आप, अगर अपनी साइड से बोलना चाहूंगा अपने पांचों के बारे में, कि हम लोगों की पार्टनरशिप को देखते हुए बहुत लोगों ने कोशिश की करने की, लेकिन चल नहीं पाई किसी की। उसके पीछे कारण है सर, एक वर्ड होता है मोरल वैल्यूज, कि जब आपकी मोरल वैल्यूज मैच हो जाती है ना जिस आदमी के साथ, तो उस आदमी के साथ आप बड़ा कंफर्ट फील करने लगते हो। आप देखो, आप जब जिम जाओगे तो जिम में दूसरा बंदा जो आएगा ना सर, तो दोनों की मोरल वैल्यूज कुछ हद तक मैच हो रही है। इसको भी बॉडी बनानी है, इसको भी बॉडी बनानी है, ये दोनों मित्र बन जाते हैं, ये मोरल वैल्यूज है। एक आदमी जाता है वाइन शॉप पे वाइन लेने, वहां दूसरा बंदा भी आता है, दोनों की मोरल वैल्यूज सेम है, शाम को गिलास टकराने हैं, वो बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। सर हम लोगों की भी मोरल वैल्यूज सेम थी पांचों की। हम पांचों को इस इंडस्ट्री से ही अपनी फैमिली के लिए खुशियां बनानी थी। और लोगों देखिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मोस्टली वैल्यूज सेम हो जाती हैं, और हम लोगों ने हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की है। हम लोग सर नेटवर्क कर रहे हैं, कभी भी सेट वर्क कर नहीं रहे। तो मोरल वैल्यूज हम लोगों की मैच हुई। एक चीज और थी, शुरुआती दौर में हम लोग क्यों हमें ज्यादा, मतलब हम लोग ज्यादा कैपेबल बने चैलेंज फेस करने के। दो अपलाइन थे, दोनों के बारे में मैंने बता दिया। एक दूर रहते थे, दूसरे का चेक बहुत बड़ा था, हिम्मत नहीं थी प्लान दिखवाने की। तो राजकुमार गिरी जी मेरे से प्लान दिखवाते थे और कहते थे कि धर्मेंद्र मान उनके अपलाइन है। मैं प्लान राजकुमार गिरी से दिखवाता था कि राजकुमार गिरी मेरे अपलाइन है। तो सिचुएशन क्या थी सर, हमने एक दूसरे को थर्ड पार्टी के तरीके से यूज किया, क्योंकि मेरे लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो गिरी जी की सुनेंगे, गिरी जी के लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे, वो मेरी सुनेंगे। तो हम पांचों ने एक दूसरे को थर्ड पार्टी अप्रोच के तरीके से यूज किया। जब देखिए, और पांचों की अलग अलग क्वालिटीज थी। मेरी हेल्थ प्रोडक्टों पे